गिरीश बेटा, अच्छा नहीं लगता। मैं यहाँ हूँ और अंशुमन की नई बीवी को मिली नहीं अब तक। आखिर है तो वो हमारे ही रिश्तेदार ना। वैसे उसकी पत्नी को देखा है मैंने टीवी पर इंटरव्यू देते। अच्छी है, मुझे तो बहुत स्मार्ट लगी वो। टीवी इंटरव्यू से किसी को जज कर लेना इतना ही आसान होता तो फिर क्या बात थी। गिरीश बेटा, उम्र हो गई है मेरी, इंसान की परख है मुझे। अरे मैं तो देखते ही बता सकती हूँ कि कौन कितना स्मार्ट है और कौन कितना बनावटी। जो लोग दूसरों को हमेशा जज करते हैं वो खुद कितने कॉम्प्लेक्स होते हैं तुम्हें पता है ना गिरीश। एंड एज फार एज माई फैमिली इज कंसर्न, मुझे पसंद नहीं है कि वो लोग जो उन्हें जानते नहीं उन्हें जज करें, या फिर वो लोग जो शायद खुद को भी नहीं जानते। वैसे गिरीश बेटा, मैं तो तुमसे पूछना ही भूल गई, शाम को जब नई बहू से मिलेंगे तो उसके लिए गिफ्ट क्या लूं? गिरीश, शाम को तुम्हारी मीटिंग है ना? भाई मिलना है तो फिर आज ही। तुम्हारी अपनी ही कंपनी है ना, तो फिर ठीक है, मीटिंग कैंसिल कर दो। भगत जी प्लीज मुझे कोई बताएगा कि लाइट का क्या हो रहा है? कम ऑन पीपल। सुनिए, कहिए। मुझे तो बहुत भूख लग रही है, आपको भी लग रही होगी ना? भगत जी बताइए। ठीक है, तो मैं ही खा लेती हूँ। अरे भगत जी, अगर बिजली नहीं आ रही है तो कम से कम सीढ़ी का इंतजाम तो कर दो, और वर्कर्स का लंच ब्रेक करा दो। मैंने कहा था ना आपको एक बीमारी है, अपने दिल की बात दिल में छुपाने की, और मुझे आपके बिना कुछ कहे समझ जाने की। भूख लगी है तो खा लीजिए ना। माना कि आप बहुत ही सीरियस इंसान हैं, लेकिन खाने से क्या बैर? ये लीजिए, ले लीजिए। मुझे जरूरत नहीं। ले लीजिए। अब तुम इतना फोर्स कर रही हो तो मैं ले लेता हूं। थैंक यू। थैंक यू। अब क्या है? कुछ नहीं। भगत जी, आई एम स्टिल वेटिंग। लाइट आई क्या? बताइए।
नहीं मुझे नहीं चाहिए। मुझे तो लगा पता नहीं हमें कितनी देर लग जाए यहाँ पे, इसीलिए बना दिया। कोई बात नहीं। बोलिए माँ जी। मैडम, वो नई मालकिन घर का सामान खरीदने गई हैं, साथ में बाबा का खाने का डब्बा भी लेके गई हैं। लेकिन मैडम बहुत वक्त हो गया, अभी तक नहीं आई। ड्राइवर का फोन भी नहीं लग रहा। मैडम मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या करूं? आप कुछ मत करिए, मैं आ रही हूँ वहाँ। जी मैडम। कोहरे में लिपटा हुआ शिमला शहर कितना खूबसूरत लग रहा है यहाँ से। इसमें नया क्या है? ये तो रोज ही होता है, इसमें क्या खास बात है? कुछ नया नहीं है, लेकिन आज ये नजारा हम दोनों साथ में देख रहे हैं, ये खास है। पता नहीं मैडम कहाँ है, शॉपिंग करने गई थी और अभी तक नहीं आई। अरे आप लोग तो बेकार में ही चिंता कर रहे हो। अरे बड़ी स्मार्ट, पढ़ी लिखी और समझदार लड़की है। देखो ना, उसे इस घर में आए हुए दिन ही कितने हुए हैं और आते ही घर की शॉपिंग करने खुद गई है। वरना आजकल की लड़कियों को तो आटे मैदे में फर्क क्या होता है यही पता नहीं होता। बहुत देर हो गई है गिरीश, किसी और दिन आ जाएंगे। गिरीश अब तो मीटिंग छोड़ के आया ही है, तो फिर जल्दी क्या है? आए हैं तो अब मिल के जाएंगे। मिलके ही जाते हैं। नहीं 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 नहीं, इससे नहीं, इससे चोट लग जाएगी, इससे नहीं खेलना। ये ले लो, हाँ ये ले लो, ये ले लो, इसको नहीं छोड़ना। सर जी, सीढ़ी लग गई है। थैंक यू, थैंक यू। आओ बाकी, सीढ़ी लग गई है। जनरेटर चाहिए मुझे आज, नो मैटर व्हाट। बिजली कभी नहीं जानी चाहिए। और अगर चली जाए तो जल्दी वापस नहीं आनी चाहिए। गिरीश, अंशुमन का फोन नहीं लग रहा, मुझे लगता है वो बिजी है। चलो गिरीश अब चलते हैं। चलें बुआ?
कितने सोने लग रहे हैं ये दोनों, बिल्कुल एक फिल्म की हीरो हीरोइन की तरह। एक्चुअली चोट लग गई थी। वो हम कंस्ट्रक्शन साइट पे गए थे तो लौटते वक्त पाखी का पैर मुड़ गया। कंस्ट्रक्शन साइट? ये वहां क्या कर रही थी? अरे ये सवाल जवाब तो होते रहेंगे ना, वो सब छोड़ो। बुआ जी तुम लोगों से खास मिलने आई है, जानते हो कब से इंतजार कर रही है तुम्हारा। जिसे हम खास मिलने आए थे उसे देख के तो जी खुश हो गया है हमारा। अंशुमन, तुम्हारी बीवी बहुत खूबसूरत है, शी इज वेरी ब्यूटीफुल। और ये मोच, अरे कोई बात ही नहीं, अभी 2 मिनट में ठीक कर दूंगी। लाओ। नहीं नहीं, बड़े भी कभी छोटों के पैरों को हाथ लगाते हैं क्या? अरे वाह अंशुमन, तुम्हारी बीवी सिर्फ खूबसूरत ही नहीं, बड़ी संस्कारी भी है। अब ऐसे किस्मत वाले सब कहाँ होते हैं कि ऐसी बीवी मिले। अंशुमन, तुम ठीक कर दो ना, तुम कर लो ये। बस पाँव को यूं पकड़ के थोड़ा सा झटका देना है, फिर सब ठीक हो जाएगा। बुआ वो अंशुमन कैसे हाथ लगा सकता है, बाकी का पति है ना वो तो। अरे इसमें बुराई क्या है? अरे बीवी के जीवन की हर सिलवट मिटाने की जिम्मेदारी तो पति की होती है ना। और फिर अगर ये इसे अपनी गोद में उठा के ला सकता है तो फिर पैर छूने में क्या प्रॉब्लम है? हाँ ये भी सही है भाई, गोद में लेकर आ सकते हो तो पैर को छूने में क्या प्रॉब्लम, चलो। नहीं, मैं ठीक हूँ। एक बात मैंने तुम्हारी मानी है ना, अब तुम मेरी बात मानोगी बस। आओ बैठ जाओ, बैठ जाओ, वहीं बैठ जाओ। I'm not going to do this, ये मुझसे नहीं होगा, ये कुछ हो गया तो। अरे कुछ नहीं होगा बेटा, मैं कह रही हूँ ना, इसीलिए तो तुम्हें कहा है करने के लिए। और वैसे भी पत्नी का सबसे ज्यादा ख्याल पति ही रखता है ना, और पत्नी को भी अपने पति से ज्यादा और किस पे भरोसा हो सकता है? हाँ हो गया। सब पाखी का हाथ पकड़ के इसे खड़ा कर दो, ये बिल्कुल ठीक हो गई है। ये तो कमाल हो गया, एकदम ठीक हो गया दर्द। मैंने कहा था ना सब ठीक हो जाएगा। दूधो नहाओ पूतो फलो। ये कौन है? ये नैना है, मेरे कजिन सुधीर की बेटी।
इतना प्यारा सा, इतना क्यूट सा। ओह, क्या चाहिए आपको? ये चाहिए, ये चाहिए। हेलो हेलो। नैना तो बिल्कुल मेरे भाई साहब की बेटी छुटकी जैसी है, उतनी क्यूट और शरारती है। बच्चों के साथ बच्चा बन जाने में कितना मजा आता है, वक्त कैसे बीत जाता है पता ही नहीं चलता। मैं तो खुद आयान की वेट कर रही हूँ, आए तो हम दोनों बैठ के खूब सारी शरारतें करें। नैना के मम्मी पापा कहाँ है? वो दरअसल एक रोड एक्सीडेंट में नहीं रहे। बस इसी बात की चिंता मुझे खाई जाती है। मेरे अलावा इसका कोई है भी तो नहीं। हम है ना नैना को प्यार करने वाले। तुम रहोगी ना हमारे साथ नैना? देखा, हंस रही है। बेटा, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, किसी को पूरे अपने मन से अपनाना हर किसी के बस की बात नहीं होती। तुम्हारे लिए कोई चीज लाई हूं। मेरे लिए? तुम्हारी मुंह दिखाई है, मेरा आशीर्वाद समझ के रख लो। सदा सुहागन रहो, खुश रहो। अब चलें गिरीश? हाँ चलिए। नैना, तुम फिर आओगी ना हमसे मिलने? आओगी ना? हाँ कह रही है। बाय बाय। बाय बाय नैना। अरे बुआ जी की बात पर हंसी आ रही है कि अगर पति पत्नी को गोदी में उठाकर ला सकता है तो पैर छूने में क्या प्रॉब्लम है? अगर आपको पता होता कि बुआ जी ये कहने वाली है, अब तो आप मुझे उठाकर नहीं लाते, है ना? नहीं, मैं मोच थी वो छोटी सी, मैं आई थिंक मैं कर लेता हूँ। थैंक यू। थैंक यू। You're welcome. ये दूसरा थैंक यू किसी और बात के लिए। एक्चुअली एक खुश खबरी है। क्या? गुड न्यूज। कैसी गुड न्यूज? बैठी। अब देखे ना, घर के इतने बड़े बड़े खर्चे देखकर तो मैं घबरा ही गई थी, लेकिन आपके कारण अब सब ठीक लग रहा है। हाँ, आपको याद है उस दिन मैं आपके ऑफिस आपके लिए लंच लेकर आई थी, तो आप अपने एम्प्लॉयज से कह रहे थे फिजूल खर्चे का मतलब है जमा पूंजी की बर्बादी। बस उसी बात से मैंने सीख ले ली और ठान लिया कि घर के जो भी ऐसे बड़े बड़े खर्चे हैं जिनके बिना भी घर अच्छे से चल सकता है, उन्हें अवॉइड करना है, बर्बादी बिल्कुल नहीं होने देनी। अब लगता है कि गाड़ी वापस ट्रैक पर आ गई है, शायद मैनेज हो जाएगा। और जो आप चाहते हैं कि दीदी मुझे पसंद करे, वो भी शायद हो जाएगा। खुश है ना आप? Of course. इसी के लिए थैंक यू। कैरी ऑन। अंशुमन राणा बोल रहा हूँ।
डर्बन जा रहा हूँ 7 दिनों के लिए। आई होप मेरे लौटने तक वो भी वापस लौट जाएगी।